हेलो गाइस, बिग 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 थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बायोलॉजी बॉम्ब ने फर्स्ट माइलस्टोन अचीव किया है। हमारी जो फैमिली है ये फैमिली बन चुकी है 10,000 सब्सक्राइबर की, और ये आपका सपोर्ट ही है, ये आपका प्यार ही है कि हम इस मुकाम तक मतलब फर्स्ट माइलस्टोन को हमने अचीव किया है। सो बिग थैंक यू टू गाइस। बहुत खुश हूँ मैं आज, आप क्या बताऊँ, मतलब बड़ी खुशी हो रही है। मतलब आप एक किसी कॉज के लिए, आप एक किसी मोटिव के साथ एक जर्नी पे निकलते हो और आपको सपोर्ट्स मिलता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसी मौके पे मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे कुछ बातें की जाए। यार, जब वीडियो रिलेटेड जब क्वेश्चंस आप पूछते हो कमेंट में तो मैं उसके आंसर देता हूँ, लेकिन अगर उसमें कोई पर्सनल अगर क्वेश्चन रहा तो जनरल में उसका आंसर अवॉइड करता हूँ। सो आई डिसाइडेड कि इस अपॉर्चुनिटी को लिया जाए उन सारे क्वेश्चंस को डील करने के लिए, डिस्कस करने के लिए जो आपके मन में है मेरे लिए। सो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ ट्यूटोरियल, आपके सवाल मेरे जवाब। चलो इसी को देखते हैं। तो आपके मैं सवाल लेने वाला हूँ अब। सो द फर्स्ट क्वेश्चंस आकिफ ने, वीके डूडल्स, ईश्वर राज, तेजा, पूर्णा कनरार ने पूछा है कि What encouraged you towards teaching? आप टीचिंग में क्यों आए हो? What inspired you to open this amazing channel? Thank you for calling it amazing. ईश्वर राज तेजा ने पूछा है कि yes, what made you teach absolutely free? और पूर्णा ने भी सेम क्वेश्चन पूछा है। हाँ, सही है, being a doctor आई एम सपोज टू ट्रीट द पेशेंट। फिर यार ये टीचिंग फील्ड में ये एंट्री कैसे क्या हुई? कुछ दिनों पहले एक ट्यूटोरियल मैंने बनाया था। द ट्यूटोरियल वाज अबाउट माय जर्नी फ्रॉम ड्रॉपर टू डॉक्टर। उसमें मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन की थी, लेकिन उसके बाद कई स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, तो एक शॉर्ट में जो स्टोरी है, बड़ी स्टोरी मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हाउ इट गोज एंड हाउ द बायोलॉजी बॉम्ब स्टार्टेड। सो इट हैपन लाइक दिस। जब मैं 11th-12th में था, सो आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, रादर आई वुड से आई बैडली वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर एंड आई यूज्ड टू स्टडी हार्ड। मैं रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक बिल्कुल पूरी ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करता था। और हम कहते हैं कि अगर आप पूरा 100% दे दो किसी चीज़ में तो बिल्कुल जीत तो आपकी बिल्कुल तय है, निश्चित है। सो आई वॉज सो श्योर कि मैं पूरी सब चीज़ें कर रहा था जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए लगते हैं। पढ़ाई करना है, मैं बिल्कुल पढ़ाई करता था, पूरी मन लगा के पढ़ाई करता था। सो देन आई अपेयर्ड फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड व्हाट हैपेंड, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए। सो दैट टाइम आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड दैट डे, मतलब लिटरली आई वॉज क्राइंग। सो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे गलती कहाँ हुई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे प्रिपरेशन में क्या कमी रह गई कि मेरे मार्क्स क्यों कम आ गए, जबकि मैंने इतने डेडिकेटेडली प्रिपेयर किया है। आई रिमेंबर कि उस दिन मेरे पिताजी, मतलब मेरे बाबा भी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बेटा, यू डोंट वरी, आई विल मेक श्योर, आई विल सेल एवरीथिंग दैट आई हैव एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गेट एडमिशन इनटू मेडिकल कॉलेज। हम अपना घर बेच देंगे, सब कुछ चीज़ें बेच देंगे, लेकिन तेरी एडमिशन तो मैं करा के रहूँगा। तो मतलब द काइंड ऑफ फैमिली सपोर्ट भी आई वॉज हैविंग। आई प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, मैंने सब कुछ चीज़ें की, तो मेरे लिए जो चीज़ें थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, फिर भी मेरा मार्क्स कम आए थे। सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड। मुझे ये चीज़ सता रही थी कि वेयर आई एम रॉन्ग, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ यार। तो इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था एंड दैट इज़ व्हाट इट वॉज इरिटेटिंग मी, इट वॉज डिस्टर्बिंग मी। बट वो कहता है ना कि अगर सही वक्त पे आपको सही इंसान अगर मिल जाए तो मैजिक हो सकता है। एंड आई वॉज लकी एंड आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट इनफ कि उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई मेरे मेंटर से, जो कि उस टाइम पे फाइनल ईयर में थे MBBS के। सो उन्होंने, मैं उनको भैया कहता था, अब तो मैं उनको मेंटर या मेरा गुरु मानता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुणाल, तूने प्रिपरेशन अच्छी की? मैंने कहा मैंने बिल्कुल 100% प्रिपेयर किया। ये देखो मेरी बुक तो पूरी रंग से ढक चुकी है, पूरी मेरी बुक। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने पढ़ा नहीं है। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें समझाई। उन्होंने कहा कि एक न्यूज़पेपर रीड करने में और किताब पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फिर वो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, यू नीड टू बिल्ड द कंसेप्ट एंड यू नीड टू do something, you need to use some kind of a techniques to retain the concept, and after that you should be able to recall that particular concept in your examination. जिन चीज़ों को मैंने द 3 गोल्डन स्टेप टू क्रैक द मेडिकल एग्जामिनेशन में भी एक्सप्लेन किया है, तो ये चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई कि देयर आर सर्टन
memorizing tricks or techniques, the concept building techniques, the techniques to understand the topic, ये सब चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ती है, तब जाके ही हम अच्छे से उसको रिटेन कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को। सो उन्होंने मुझे चीज़ें समझाई। उसके बाद मैंने सेम सिलेबस तो सेम ही था, पढ़ाई भी सेम थी, लेकिन अब मैंने पढ़ाई करने का तरीका चेंज कर दिया था। आई अगेन अपियर फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड दिस टाइम आई क्रैक्ड इट। This time I cracked it and I was so happy. Yes, I did it. I was so happy. Oh, sorry for the interruptions. हाँ, so ये तो चीज़ हो गई. So I was so happy at that time. तो एक चीज़ मुझे पता चल गई थी. I know I am a ordinary student. मैंने ज़िंदगी में कभी किसी एग्ज़ाम में बिल्कुल टॉप नहीं किया. So मुझे पता अब चल गया था कि एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है. ये चीज़ मुझे पता चल गई थी. मुझे ये पता चल गया था कि अगर हम क्या चीज़ें करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और अगर हम क्या चीज़ें करेंगे तो सिलेक्शन होता है. दोनों चीज़ें मेरे पास थी. When I came into the MBBS, so I decided to use that techniques which I used during my preparation for the second attempt, and in fact I went one step ahead. I took the professional training कि यार ये चीज़ क्या है कि सब टॉपर्स को अगर आप पूछेंगे तो टॉपर्स कहते हैं कि आप ये किताबें पढ़ लो, कोचिंग क्लास में आप जाओगे तो कोचिंग क्लास में आपको भर भर के नोट्स दिए जाते हैं, ये चीज़ें बताई जाती है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उन चीज़ों को रिटेन किस तरीके से करना है, भाई आपके माइंड में किस तरीके से डालना है, ये कोई बताता नहीं है. सो इसका मैंने आई डिसाइडेड टू टेक अ ट्रेनिंग ऑन इट, लाइक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये सब टेक्निक्स मैंने उसके बाद मैंने ट्रेनिंग लिया उस पर. आई इम्प्रूव दैट पर्टिकुलर टेक्निक्स, जिसके ऊपर मैंने नोट्स भी बनाए. एंड जब MBBS के बाद जब नीट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हुई, आई यूज दोज टेक्निक एंड आई कुड क्रैक इट. आई क्रैक द मेडिकल PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन. आफ्टर दैट आई क्रैक UPSC मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, नॉट ओनली वंस, ट्वाइस. ओके, उसके बाद मैंने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एग्जाम भी क्लियर कर दिया. इसके बाद मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो भी मैंने क्लियर कर दिया. सो आई क्रैक सेवरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड आई न्यू कि यार ये जो परफेक्ट टेक्निक है, इसके अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ रिजल्ट. सो दैट्स हाउ आई गॉट सेटल्ड इन, आई गॉट मैरिड, आई वेंट फॉर अ यूरोप ट्रिप ऑल्सो. उसके बाद लाइफ अच्छे से चलने लगी. सो जो मेरे OPD में है, मुझे स्टूडेंट्स तो मिलने आते थे एज अ पेशेंट, तो मुझे वो चीज़ फिर से रिकॉल हुई. सो आई थॉट, द थॉट दैट केम टू माई माइंड वॉज कि यार देयर आर स्टूडेंट्स who are facing the same problem that I was facing once. There are students who wants to crack the medical entrance examination, but maybe they don't know how to crack it. There are students, they are trying hard. Yes, वो लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बट कुछ तो चीज़ें लैकिंग हो जाती है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है. तो मैंने कहा यार मेरा सिलेक्शन हो गया, आई गॉट सेटल्ड, तो आई शुड शेयर दैट नॉलेज विथ माई स्टूडेंट्स, राइट. आई शुड शेयर इट. अगर कोई चीज़ मेरे पास है, उससे अगर किसी का अगर हेल्प हो सकती है तो आई शुड शेयर दैट पर्टिकुलर नॉलेज एंड दैट स्किल. उसके बाद आई डिसाइडेड टू टीच फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट. तो नीट UG के लिए मैंने पढ़ाना शुरू किया. तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता था. अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मैं हॉस्पिटल में भी मुझे काम करना है, फिर हॉस्पिटल से आते आते मुझे लेट हो जाता था, फिर कभी 10 बज गए, कभी 11 बज गए. अब मैं 11 बजे तो स्टूडेंट्स को नहीं बुला सकता. सो आई डिसाइडेड कि मैं उसके बाद कि रिकॉर्डेड सेशन शुरू करूँ. सो उसके बाद रिकॉर्डेड सेशन शुरू किए. उसके बाद देन आई डिसाइडेड कि अब इसको एक बड़े स्तर पे किया अगर जाए तो अच्छी बात है, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा हो सके. देन आई केम विद दिस पर्टिकुलर चैनल. जो क्वेश्चन जो पूछा है सब लोगों ने कि व्हाई यू स्टार्टेड टीचिंग. आई स्टार्टेड टीचिंग बिकॉज आई नो कि अगर ये पर्टिकुलर चीज़ें अगर हम करते हैं तो जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है वो क्रैक कर सकेंगे. अगर वो क्रैक कर सकेंगे तो उनकी जो ड्रीम ब्रांच है वो उनको मिलेगी, वो अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे, वो खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तभी तो कम्युनिटी में वैल्यू ऐड कर पाएंगे. सो दिस इज़ अ बिगर पिक्चर, राइट. दिस इज़ अ बिगर पिक्चर. मतलब मैं पढ़ाऊँगा, आप डॉक्टर बनोगे, कोई सर्जन बनेगा, कोई साइकेट्रिस्ट बनेगा, कोई पैथोलॉजिस्ट बनेगा, जो कम्युनिटी में इसकी ज़रूरत है. सो मैं सोचता हूँ कि सिर्फ आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो रहा है, इससे कम्युनिटी को बेनिफिट हो रहा है. सो इसी थॉट के साथ मैं एक मिशन पे निकल पड़ा हूँ. अ मिशन टू हेल्प स्टूडेंट टू क्रैक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू फुलफिल देयर ड्रीम. सो ये मेरा मिशन है जिसके
जिसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने बायोलॉजी बॉम्ब एक चैनल शुरू किया, ताकि वो सेम गलतियाँ जो मैंने की है वो आपसे ना हो, वो सेम चीज़ें जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है उससे फ़ायदा आप लोग भी ले पाए। एक 5 महीने पहले हमने ये जर्नी शुरू की और आफ्टर 5 मंथ वी आर एट द 10,000 माइलस्टोन पे हम आ पहुँचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रोनित ने पूछा है हाउ यू गॉट द नेम ऑफ चैनल। हाँ बिल्कुल सही है, ये बायोलॉजी बॉम्ब क्या है यार हाउ यू गॉट द नेम ऑफ द चैनल। सही है, बॉम्ब मतलब ये फूटने वाला बॉम्ब है क्या? सो दिस इज नॉट द फटने वाला बॉम्ब, राइट? दिस इज द बेस्ट ऑफ मेमोराइजिंग बाइट्स, BOMB दैट इज बेस्ट ऑफ मेमोराइजिंग बाइट। अब ये चैनल शुरू करने पे मेरा जो प्राइमरी मोटिव था वो था एडुटेनमेंट, दैट इज एजुकेशन विथ एंटरटेनमेंट। अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आपको गाना पता है, ए क्या बोलती तू, वो कहती है सुन सुना, आती क्या, वो कहती है खंडाला, मतलब वही गाना चलता है ना, आती क्या खंडाला। तो इसमें हम कंफ्यूज क्यों नहीं होते कि आती क्या खंडाला है, भुवनेश्वर है, जयपुर है, इसमें हम कंफ्यूज नहीं होते हैं बिकॉज दैट इज एंटरटेनिंग। वो आपके माइंड को क्या करता है, एक स्मूथनेस देता है। यू एन्जॉय दैट सॉन्ग, यू एन्जॉय दैट मूवी, यू एन्जॉय द जो सीन चलता है आगे उसे हम एन्जॉय करते हैं। इसलिए मूवी के जो स्क्रिप्ट है हमें याद रहती है, इसलिए गाने हमें याद रहते हैं, उसमें एक रिदम रहता है। सो आई डिसाइडेड टू कम विद द सिमिलर कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज एडुटेनमेंट, एजुकेशन विथ एंटरटेनमेंट, ताकि एक आसान तरीके से हम कंसेप्ट्स को सिखा पाए, स्टूडेंट के सामने रख पाए। ओके, उसके बाद सिर्फ सिखाना ही मेरा मोटिव नहीं है, आपको सिर्फ कोई कंसेप्ट सिखाना ही मेरा मोटिव नहीं है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मैंने बता दिया या तो फिर मियोसिस मैंने बता दिया, सो दैट इज नॉट माय ओनली पर्पस। माय पर्पस इज कि मैंने कंसेप्ट सिखाने के बाद आई नो इट इज हार्ड टू मेमोराइज इट, इट इज हार्ड टू कीप इट इज हार्ड टू रिटेन इट। दैट्स वाई माई प्राइमरी मोटिव इज टू गिव यू मेमोराइजिंग बाइट्स, जिसे मैं के ट्रिक कहता हूँ, स्पेशली साइंटिफिकली डिजाइन ट्रिक्स, राइट? ये कोई ABCD करके ट्रिक आपने देखा होगा, मैंने कभी नहीं दिया आपको, बिकॉज दैट डजंट वर्क। ओके, सो आई हैव टेकन अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर दैट। सो दीज आर द डिजाइन ट्रिक कि वो चीज़ मैं आपको दे पाऊँ जिसके विद द हेल्प ऑफ इट यू विल बी एबल टू रिटेन दैट कंसेप्ट। इसलिए मियोसिस देख लो आप, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देख लो, या फिर मिनरल्स के कुछ फंक्शंस देख लो। सो ये जो ट्रिक्स है ये देना मेरा प्राइमरी मोटिव है। अगर आपने प्लेलिस्ट नेम अगर के ट्रिक नहीं देखा है, देन आई वुड एडवाइज यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एग्जाम से पहले वो 5-6 वीडियो तो पक्का देख लेना। आने वाले समय में और ज़्यादा ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आप देखो ना यार, कोई भी आप बुक ले लो, कोचिंग क्लासेस ले लो, आपके पास आपके सामने रख दिए जाते हैं कि इसको पढ़ लो। पढ़ तो लेंगे यार, उसको रिटेन किस तरीके से करेंगे? व्हाई नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हाउ टू रिटेन दैट कंसेप्ट, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, दैट्स वेयर द मेन प्रॉब्लम इज। टॉपर्स भी यही कहते हैं, कोई बताता नहीं कि यार इसको हम किस तरीके से याद रखें। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसका कंसेप्ट हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन एट द एंड KM एंड VMAX के बारे में अगर हम टाइम पे अगर कंफ्यूज हो गए तो हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉल इट? दैट्स द मेन प्रॉब्लम, राइट? फिर एग्जाम पे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, फिर ये इतना कंसेप्ट 0 से लेके कभी कभी 100 तक नहीं बिल्ड हो पाता है, और हम KM और VMAX जैसे वैल्यू में कंफ्यूज हो जाता है कि कॉम्पिटिटिव में KM इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। दैट्स वाई सो आई हैव डिजाइन दिस काइंड्स ऑफ ट्रिक्स फॉर यू गाइज। ओके, और अभी जिक्र हुआ ही है तो चलो आपको अभी बता भी देता हूँ कि बायोलॉजी बॉम्ब इज कमिंग विथ अ बुक। ओके, सो एक बुक जल्द ही आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा टू क्रैक द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन NEET UG। द बुक इज स्पेसिफिकली डिजाइन, जो बुक आपको सिखाएगा, द बुक विल टीच यू हाउ टू बिल्ड अ कंसेप्ट एंड आफ्टर दैट हाउ टू रिटेन इट। सो इसमें बिल्कुल रेडीमेड ट्रिक्स रहेंगे, मेमोराइजिंग ट्रिक्स रहेंगे, राइट? उसमें अलग अलग चीज़ें रहेंगी, कुछ विजुअल्स, अलग अलग डायग्राम्स रहेंगे, स्पेशली डिजाइंड, राइट? नॉट द वन दैट इज गिवन इन द बुक और नॉट द बोरिंग काइंड ऑफ डायग्राम। कुछ इस तरीके से किया जाए कि वो कंसेप्ट आपका बिल्ड हो जाए, कुछ इस तरीके से किया जाए कि वो कंसेप्ट आपको याद रह जाए, कुछ इस तरीके से किया जाए कि मैं आपको रात को 2 बजे पे उठाऊं तो आप उस चीज़ को बता पाओगे, राइट? जैसे आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का देखा होगा, जो हमने ट्रिक देखी थी, मतलब जैसे आपको पूछा तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। ओके, सो इसी को मद्देनजर रखते हुए एक बुक जो है ये आने वाले कुछ महीनों में जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा, बट दैट बुक इज पर्टिकुलरली फॉर NEET 2021 स्टूडेंट्स। ओके, चलो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। सो ये थी इसके पीछे की स्टोरी, द टू गिव यू द मेमोराइजिंग बाइट्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रोनित ने
टीचिंग एज अ प्रोफेशन और पैशन, यस इट्स अ पैशन फॉर मी आई वुड से, क्योंकि मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब भी मैं मेरे फ्रेंड्स को पढ़ाता था. व्हेन आई वेंट इनटू सेकंड ईयर तो मैंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू किया. उसके बाद अभी भी जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है वो ग्रुप करके 10-12 स्टूडेंट का ग्रुप करके मेरे पास आते हैं. फिर सैटरडे संडे में उनको भी सिखाता हूँ जो MBBS के स्टूडेंट है, पर्टिकुलर फिजियोलॉजी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे टॉपिक जिसमें स्टूडेंट को दिक्कत जाती है उनको मैं सिखाता हूँ. एंड आई नेवर चार्ज. ओके, सिखाने के लिए मैं कभी चार्ज नहीं करता हूँ. ओके, विनोद कुमार ने पूछा है व्हाई टीचर्स रादर देन टीचिंग MBBS स्टूडेंट. यस, बिल्कुल सही क्वेश्चन है यार कि आप लोगों को कि मैं पढ़ा रहा हूँ. मैं नीट PG में पढ़ाने के लिए क्यों नहीं गया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैंने आपको यहाँ से अगर MBBS तक मैंने आपको साथ दे दिया, मैंने आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में, तो मुझे पता है आपकी नैया पार हो जाएगी. ये नहीं होगा कि आप फर्स्ट ईयर में रुक गए, सेकंड ईयर में रुक गए. एक बार आप यहाँ से MBBS में गए तो आप क्लियर करने ही वाले हो. तो आप, मुझे लगता है मेरी ज़रूरत आपको इस वक्त ज़्यादा है, इस कंडीशन पे ज़्यादा है. सो इसलिए मैंने आपको सिखाना शुरू डिसाइडेड किया है. ओके, उसके बाद उत्कर्ष ने पूछा है हु इज़ बिहाइंड द एडिटिंग ऑफ योर एनिमेटेड वीडियो. ओके, सो आई एम माई सेल्फ. मैं खुद ही इस सब जो चीज़ें हैं इसको डिज़ाइन करता हूँ, खुद ही एनिमेशन डिज़ाइन करता हूँ, विजुअल डिज़ाइन करता हूँ. एडोब इलस्ट्रेशन हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, X3D सॉफ्टवेयर हो गया, डूडल्स हो गया, राइट, VM वो सॉफ्टवेयर हो गया. सो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आई एम हैविंग. मेरे पास हाई एंड गैजेट्स है जिसको मैं यूज़ करके ये सब डिज़ाइन करता हूँ. और आपको लगता भी होगा कि जो मेरे ट्यूटोरियल्स हैं ये फ्रिक्वेंटली क्यों नहीं आते हैं, व्हाई आई एम नॉट एबल टू अपलोड ऑन द डेली बेसिस, क्योंकि इसको डिज़ाइन करने में टाइम लगता है. अगर आपको देखने में बिल्कुल सिंपल लगता होगा लेकिन उसको डिज़ाइन करने में टाइम लगता है. और अगर सेकंड चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी तो मैं रेडीमेड डायग्राम्स जनरली अवॉइड करता हूँ. जो रेडीमेड डायग्राम रहते हैं उसको लेना मैं जनरली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं कौन सी डायग्राम यूज़ करूँगा तो आपको वो कंसेप्ट रिमेंबर हो जाएगा. सो दैट्स वाई मुझे डायग्राम डिज़ाइन करने में टाइम भी लगता है, इसलिए डेली नहीं हो पाता है वीडियो अपलोड करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है VK डूडस ने पूछा है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट स्वीट और एनी अदर इटेबल इन केस यू डोंट लाइक इट आई वुड लव टू ब्रिंग इट. सबसे पहले लड़कों लोगों से बोलना चाहूँगा कि देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा स्वीट मुझे अच्छा लगता है. काफ़ी बार लड़के मुझे मिलने के लिए आते हैं एग्जाम के बाद, कुछ भी नहीं लाते, राइट, कोई स्वीट नहीं लाते. डियर VK नूडल्स, आई लव स्वीट्स. ओके, मेरे फ्रिज में स्वीट भरा पड़ा रहता है. आई लव स्वीट्स. लड़कों को भी बताना चाहूँगा कभी भी मुझे अगर मिलने के लिए आए, पुण्यामध्ये तुमचं स्वागत आहे, बट जब भी आप आओगे तो मेरे लिए स्वीट लेके आना. ओके, थैंक यू सो मच डियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रोनित लंका ने व्हाट यू वांट फ्रॉम अस इन रिटर्न, आई मीन एज अ गुरु दक्षिणा. यस, गुरु दक्षिणा तो मुझे आपसे चाहिए, बिल्कुल चाहिए यार, ऐसे कैसे होगा. देखो मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ आपको. कभी कभी क्या होता है ना, मुझे 10 बज जाते हैं हॉस्पिटल से आने में, कभी कभी 11 बज जाते हैं. जब मैं आता हूँ सो आफ्टर टेकिंग डिनर, जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, दैट्स व्हाट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन माय फेस. ओके, सो मैं चाहता हूँ कि आप कंटिन्यूसली मुझे फीडबैक देते रहें. आपको अगर कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप बताइए मुझे, अगर नहीं लगता है, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे बताइए. देयर आर स्टूडेंट्स जो मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. नहीं तो फिर ये लगता है ना वन वे कम्युनिकेशन हो गया. मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो दीज आर योर एक्सप्रेशन, क्योंकि मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूँ, तो ये आपके एक्सप्रेशन है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. तो यही मेरी गुरु दक्षिणा है. अनदर सेकंड गुरु दक्षिणा मुझे ये चाहिए कि अगर कोई भी वीडियो जिसमें कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया, सो यू शुड आस्क इट. ओके, कि इसको फिर से एक वीडियो बनाओ एंड डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट. अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ रिमेंबर करने में डिफिकल्टीज आ रही है तो वो भी मुझे बताओ कि कंसेप्ट तो समझ में आ गया लेकिन याद नहीं रह रहा है, तो उसके बारे में भी हम वीडियो बताएंगे. लेकिन जो हमें जो है रिजल्ट लाना ही है. ये जो लड़ाई है हमें सिर्फ लड़नी नहीं है, तो जीतना है हमेशा, मैं आपको कहता हूँ. ओके गाइस, अनदर क्वेश्चन लेते हैं. शाहिद भारती शुभम ने पूछा है व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सैलरी एज अ डॉक्टर. भारती ने पूछा है यूट्यूब से आपकी कितनी अर्निंग होती है. यूट्यूब से अभी तो एट प्रेजेंट कोई अर्निंग नहीं हो रही है, शायद मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होते होंगे तब आती होगी, आई डोंट नो अबाउट इट. अभी तो कुछ नहीं है. शुभम ने पूछा है कि कितनी सैलरी होती है. सो बेसिकली आई थिंक यू ऑल वांट टू नो व्हाट इज़ माय एनुअल इनकम, ओके, रादर देन सैलरी. तो सबसे पहले कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप से एक इनकम होता है, दैट इज़ वन सोर्स ऑफ माई इनकम. देन देयर आर 2 अदर बिजनेसेस जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है. उसके बाद आई डिलीवर अ पेड सेमिनार्स ऑन
टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट इज़ TTP, जहाँ पे हम लोग टीचर्स को सिखाते हैं। आई हैव अ टीम, सो कंप्लीट एक टीम का इंटरेक्शन होता है। टीचर्स को हम सिखाते हैं कि हाउ टू डिलीवर द कंसेप्ट एंड किस तरीके से स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना है। उसके बाद फाइनेंशियल सेमिनार्स मेरे होते हैं, यस, जैसे आपके वेरियस फाइनेंशियल मॉड्यूल्स हैं उस पे भी मैं पेड सेमिनार्स लेता हूँ। सो ये सब चीज़ों से कंसोलिडेटेड एनुअल इनकम होता है। और मेरे सीए ने मुझे कहा है कि कभी भी मैं अपना एनुअल इनकम की फिगर किसी के पास रिवील नहीं करूँ, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हो तो इसका आंसर मैं थोड़ा इनडायरेक्टली देना चाहूँगा कि अगर मुझे स्विफ्ट डिज़ायर अगर लेनी है तो मुझे उसके लिए 2 महीने सेविंग करनी पड़ेगी, तो उसके बाद स्टार्ट में स्विफ्ट डिज़ायर आ जाएगी घर पे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एक्सप्लोर एवरीथिंग ने पूछा है, विल योर वीडियोस बी फ्री फॉर एवर? यस, वीडियोस विल ऑलवेज बी फ्री फॉर एवर। विल यू मेक अ वेबसाइट लाइक खान अकेडमी? मे बी आई विल, बट ये कभी नहीं होगा कि मैंने इस चैनल पे, दैट इज़ बायोलॉजी बॉम्ब यूट्यूब चैनल पे आपको आधा अधूरा पढ़ा दिया और आपको बोल दिया कि अगर आपको कंप्लीट पढ़ाना है तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। कभी नहीं होगा। ऑल वीडियोज़ विल ऑलवेज बी फ्री, इट विल बी फ्री फॉर एवर, और सब कुछ चीज़ें यहाँ पे फ्रीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। कमल ने पूछा है, सर आई वांट टू नो अब आपका आगे का प्लान फॉर 2021 स्टूडेंट्स क्या होगा? यस, 2021 स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो जल्द ही रिलीज़ हो गए, धीरे धीरे। अब तो जिस तरीके का आपका सपोर्ट, आपके रिप्लाईज आ रहे हैं तो एनर्जी तो मिल रही है, तो नए प्लान्स भी आएंगे, राइट? स्टे ट्यून्ड गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु सपोर्टेड यू इन हैविंग सच अ नाइस चैनल? रोनित ने पूछा है। गुड्डूलाल ने पूछा है, आर यू मैरिड और अनमैरिड? यस गुड्डूलाल, आई एम मैरिड, राइट? आई गॉट मैरिड विथ अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड आई हैव अ क्यूट डॉटर। जो मेरी वाइफ है वो मेरी 11th-12th बैच की बैचमेट है। ओके, सो बाकी आप लोग समझदार हो, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हु सपोर्टेड यू इन हैविंग सच ए नाइस चैनल? यस, माई वाइफ सपोर्ट्स मी अलॉट। ओके, शी वर्क्स एज अ बिजनेस एनालिस्ट बट स्टिल शी टेक्स अ टाइम एंड शी हेल्प्स मी अलॉट इन मैनेजिंग माई चैनल। ओके, एंड यस, माई बाबा, ही इज़ अ फार्मर। मेरे पिताजी वो फार्मर हैं, खेती करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए यूट्यूब चैनल सीखा और वो भी देखते हैं यूट्यूब चैनल के मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ। सो दैट रियली गिव्स यू मोटिवेशन। फैमिली सपोर्ट होता है ना, तो दैट रियली मोटिवेट्स मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संखा नील दास ने कि ऑल वीडियोज़ आर ऑन यूट्यूब या तो फिर कोई और प्लेटफॉर्म पे पेड वीडियोज़ है? कोई और प्लेटफॉर्म पे पेड वीडियोज़ नहीं है, सब वीडियोज़ यूट्यूब पे ही है एंड यू कैन लर्न फ्रॉम इट गाइज। ओके, आकाश लोढ़े, आकाश ने पूछा है, डू यू हैव अ टीम टू मेक अ वीडियो और अलोन? आई हैव अ टीम बट टू मैनेज माई अदर प्रोजेक्ट्स। ओके, क्योंकि जब से मैंने ये चैनल रन करना शुरू कर दिया है तो मैं मेरे बाकी प्रोजेक्ट्स पे उतना फोकस नहीं कर पाता हूँ, इसलिए उस प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए मेरे पास मैंने टीम अपॉइंट कर ली है अभी। सो दोज गाइज दे आर वेल वर्स एंड दे आर मैनेजिंग माई अदर प्रोजेक्ट्स, ताकि मैं इस बायोलॉजी चैनल पे अपना फुल फोकस रख पाऊँ। ओके, क्वेश्चन पूछा है सौम्या ने। सौम्या इज आस्किंग, सर व्हेन देयर वेर फ्यू सब्सक्राइबर्स एंड लेस व्यूज ऑन योर चैनल, व्हिच थॉट डिडंट लेट यू गिव अप on this channel? I mean, how you tackled with situation when failures were dominating your success, and how were you consistent with your work at time when there was no one to clap for the progress that you were making? Yes, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है एंड आई बिलीव इन अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। तो जो चीज़ मैं करता हूँ वही मैं आपके साथ इसके बारे में शेयर करूँगा कि देखो यार, हम जब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो ये नहीं होता कि हर बार हमारे साथ अच्छी ही चीज़ें होगी। कभी कभी हमें जीत हासिल होती है, कभी कभी हमें हार मिलती है, लेकिन जो चीज़ जो अल्टीमेटली मैटर करती है वो ये है कि क्या आप रुकते हो या फिर चलते रहते हो जब तक आपको मंजिल मिल ना जाए। इसी के चलते मैंने क्या किया है, एंड ये जो मैं फॉलो कर रहा हूँ ये मैं 11 से फॉलो कर रहा हूँ। सो आई हैव अ विजन बोर्ड। सो मैंने विजन बोर्ड लगाया है मेरे रूम में। उस विजन बोर्ड पे मैंने मेरा विजन लिखा है। जब भी मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो मैं मेरे विजन बोर्ड को देखता हूँ, एंड विजन बोर्ड जो अपनी मंजिल है, जो अपनी डेस्टिनेशन है, जो ड्रीम है, वही विजन बोर्ड पे लिखा है, एंड दैट्स व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड एंड दैट्स व्हाट गिव्स मी एनर्जी। उसके बाद मैंने क्या किया है ना, उस विजन बोर्ड के नीचे एक कैलेंडर लगाया है। कैलेंडर आता है ना अपना, तो कैलेंडर मैंने कैलेंडर लगाया है। और मैंने क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो भी आज की डेट है तो मैं वहाँ पे टिक मार्क करता हूँ कि क्या मैंने आज की डेट में कुछ ऐसी चीज़ की जिसके थ्रू मैं एक कदम और अपनी मंजिल तक पहुँचा हूँ।
एक कदम और करीब अपनी मंजिल तक पहुंचा हूँ। अगर मैंने चीज़ की है तो मैं टिक मार्क करता हूँ, अगर नहीं की तो मैं क्रॉस करता हूँ। बाय डूइंग दिस आई एम मेकिंग माई सेल्फ अकाउंटेबल फॉर माई एक्शन। ओके, तो ये चीज़ जो है मैं शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की कोशिश भी करूँ, नेक्स्ट वीडियो या तो फिर नेक्स्ट जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे, सो मैं उसके फोटोज भी आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से कैलेंडर पे लिखता हूँ, राइट। फिर जिस दिन क्रॉस रहता है ना तो एकदम बुरा लगता है कि यार सिर्फ सपना देख लिया, उसके लिए कुछ किया ही नहीं। तो उसके वजह से ना एकदम नेक्स्ट डे फुल एनर्जी के साथ फिर से शुरू करते कि नहीं बिल्कुल करना है यार, कल के दिन तो कुछ नहीं किया। ऐसा होता नहीं है कि एक कदम भी नहीं उठाया अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए। सो गाइज, सो आप भी इस चीज़ को फॉलो करके देखो एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट, क्योंकि जो आपकी मंजिल है, आपका डेस्टिनेशन है, उतना खूबसूरत है, राइट। उसकी जो ब्यूटी है वही आपको खींच लेती है, आपको मजबूर कर देती है उसकी तरफ चढ़ने के लिए, राइट। वो कहते हैं कि एक कदम और, फिर आप रुकते नहीं हो, आप चलते 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 हुए जाते हो और आपको जीत मिल जाती है। ओके, सो ये सब थे आपके क्वेश्चंस। तो गाइज मैं यही कहना चाहूँगा, फिर से आपका सभी का बिल्कुल हाथ जोड़ के शुक्रिया कहना चाहूँगा, आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ऐसे ही मेरे लिए, बायोलॉजी बॉम्ब चैनल के लिए बरकरार रखिएगा, बिकॉज दैट नीड्स मी एंड दैट रियली मोटिवेट्स मी। ओके, और हम डेफिनेटली हम एक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, इस लड़ाई को हम डेफिनेटली जीतेंगे, राइट गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।